नमस्ते। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इससे पहले हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक समीकरण पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, पहला ही लिंक मिलेगा। अब बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर पता किया था कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। तो मान लो मैं मान लेता हूं ए बी कोई अभिकारक है और वो उत्पाद मिलकर बना लेता है सी, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है इसको कंप्लीट रूप से क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या, जैसे कि आप नमक है, नमक का सूत्र होता है NaCl और जल का सूत्र होता है H2O। तो जल और नमक को जब मिलाओगे तो एक विलयन प्राप्त होगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, जैसे पहले आपका पास नमक था, पानी था, दोनों को मिक्स किया और एक न्यू विलियन बन गया, नमक का घोल बन गया, ठीक है। तो ये जो तीनों सिस्टम है, जैसे आपने जो ये तीनों है H2O प्लस जल और ये बन गया नमक का पानी, ठीक है। तो ये जो है इसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया। ये पूरी एक अभिक्रिया हो गई। मतलब जो भी आप पदार्थ बना रहे हो उसको जो भी उसकी जो भी साइकिल है उस साइकिल को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इसके अंदर जो पहला टाइप है वो है सहयुग्मन अभिक्रिया, ठीक है। सहयुग्मन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सहयुग्मन अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो आपने अभिकारक और उत्पाद नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये हो गया आपका, मान लो A प्लस बी, ये अभिकारक है और ये मिलकर बना लेता है C, ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये ले लेता हूं, ये एग्जाम्पल के लिए है। ये देखो, संयुग्मन का मतलब क्या हो गया, जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया। यहाँ पे आप देख लो कि C, यहाँ पे मैं C ले लेता हूँ, C का मतलब कार्बन और B का मतलब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ O2। तो ये बन गया CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये दहन की अभिक्रिया है, ठीक है, दहन की अभिक्रिया है। ऐसे ही मैं ले लेता हूं Mg, मैग्नीशियम प्लस O2, ये बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गई संयुग्मन अभिक्रिया। इस संयुग्मन अभिक्रिया को आप संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। इसको आप योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। योगात्मक अभिक्रिया भी आप इसको कह सकते हैं। इसके तीन नाम होते हैं, संयुग्मन, संयोजन, योगात्मक और इंग्लिश के अंदर एडिशन, ठीक है, जो अलग लैंग्वेज हो गई, लेकिन ये तीन नाम हिंदी में कहा जाते हैं इसको। तो अब हमारी जो दूसरी अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन शब्द से मतलब निकलता है कि विस्थापन मतलब किसी एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ विस्थापन होता है, उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में देखो, एक हमें छोटे से ABCD अल्फाबेट के जरिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे अभिकारक में A B है प्लस C है, तो ये क्या करेगा, ये B जो यहाँ पे था ये इस C को विस्थापन कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापन कर देगा, उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल समझो, CuSO4 कॉपर सल्फेट की जब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट प्लस ये आपका कॉपर अलग निकल जाता है, ठीक है। ये जो कम क्रियाशील तत्व है, ये कॉपर क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व होता है और ये ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है। तो कम क्रियाशील तत्व को ज्यादा क्रियाशील तत्व पर स्थापित कर देता है और इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब जो तीसरी अभिक्रिया होती है वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
देखो विस्थापन अभिक्रिया यदि आपको समझ में आ गई तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो द्विविस्थापन देखो नाम से स्पष्ट है, द्विव, आप इसका विभाजन कर लो, संधि विच्छेद कर लो, द्वि प्लस विस्थापन, तो द्वि, द्वि यानी दो, ठीक है। जब दो तत्व अभिक्रिया के अंदर एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एक सूत्र के द्वारा इसे समझते हैं पहले, AB प्लस CD AD प्लस CB। देखो AB प्लस CD की जब ये अभिकारक है, इनकी क्रिया हम करवाते हैं तो AB के साथ ये D प्रतिस्थापित हो जाता है और इस B के साथ ये C प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी तरह अभिक्रिया के अंदर ये CuSO4 कॉपर सल्फेट को जब NaOH के साथ क्रिया करवाई जाती है तो CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस सोडियम सल्फेट बनता है। तो ये देखो यहाँ पे जो ये था आपका कहाँ गया, ये जो कॉपर है ये SO4 है, ये SO4 इस Na के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है और ये जो OH है ये इस SO4 की जगह आ जाता है। तो ये दो तत्व आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं, यही क्या आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हमारी जो तीसरी अभिक्रिया है वो है अपघटनी अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अपघटनी को अपघटन बोल दो एक बार। अपघटन मतलब किसी चीज का अपघटन। तो इस जो अभिक्रिया है इसके अंदर जब कोई एकल अभिकारक मिलकर, जब रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारकों के अंदर टूटता है तो उसे क्या कहा जाता है, अपघटनी अभिक्रिया कहा जाता है। ये जस्ट आपका उल्टा है जो आपने फर्स्ट अभिक्रिया पढ़ी थी, संयुग्मन अभिक्रिया। तो संयुग्मन अभिक्रिया का ये जस्ट उल्टा है। कैसे, देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आपका जो है वो एकल अभिकारक होता है। जैसे मैं एकल अभिकारक A मानता हूं और ये टूट जाता है B प्लस C के अंदर, तो ये क्या हो गया, अपघटनीय अभिक्रिया। लेकिन आपका जो संयुग्मन होता है वो B प्लस C, जैसे दो अभिकारक मान लिए तो ये एकल उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये इसकी जस्ट उल्टी होती है। संयुग्मन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं और अपघटन अभिक्रिया में एकल अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो आपकी जो अपघटन अभिक्रिया है वो तीन प्रकार की होती है, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशिक अपघटन, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं इनको हम समझते हैं। तो विद्युत अपघटन सबसे पहले देखते हैं। विद्युत अपघटन में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को तोड़ना होता है तो विद्युत अपघटन में उसमें विद्युत प्रवाहित करवाई जाती है। जैसे ये हो गया आपका इधर कैथोड और ये हो गया आपका एनोड, ठीक है, ठीक है। और इन पे लगाया जाता है आपका लाइट लगा दिया जाता है आपका, यहाँ पे लाइट लगा दिया जाता है और इस पे जैसे मान लो पानी का तोड़ना है आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, तो उसको तोड़ा जाता है। तो जो जैसे ये कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, तो जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो वो कैथोड पे आके चिपक जाएगा गैसीय फॉर्म में और ऑक्सीजन कहाँ पे, एनोड पे जाके चिपक जाएगी। तो इसे कहते हैं विद्युत अपघटन प्रक्रिया। इसमें एक अभिक्रिया लेते हैं H2O को, जब हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया के द्वारा तोड़ते हैं तो H2 प्लस O2 का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम दूसरी ऊष्मीय अपघटन की। ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है कि इसमें जिस भी पदार्थ को तोड़ना होता है उसको ऊष्मा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उसको ऊष्मा दी जाती है। ऊष्मा से मतलब है कि उसको आग पे गर्म किया जाता है, थोड़ा नीचे से जैसे गैस पे उसको गर्म किया जाता है। तो इसमें हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का निर्माण करता है और यही क्या है, ऊष्मीय अपघटन। ये ऊष्मा देने पे दो भागों में टूट जाता है। अब तीसरी जो अभिक्रिया आती है वो आती है प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक अपघटन में क्या है कि जब हम किसी तत्व को
जब किसी तत्व को प्रकाश के संपर्क में लाते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में, तो वो तत्व दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए HBr, ठीक है, HBr को जब आप प्रकाशिक अभिक्रिया देंगे तो ये H2 प्लस Br2 ब्रोमीन बना लेगा, हाइड्रोजन और ब्रोमीन बना लेगा। हमारी 4 छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं, इनको चारों को हम साथ में समझते हैं। देखो, तीव्र अभिक्रिया क्या है, नाम से स्पष्ट, तीव्र, तीव्र यानी तेज, जल्दी से अभिक्रिया संपन्न हो जाए, लगभग 10 की पावर -10 सेकंड के अंदर, ठीक है, बहुत कम समय में ये अभिक्रिया इतनी जल्दी फास्ट हो जाती है, जैसे आप मिलाओगे तुरंत मिल जाता है, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया, इसका जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो होता है सोडियम हाइड्रोक्स की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ करवाई जाती है तो NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है, और ये अभिक्रिया एक तीव्र अभिक्रिया, तीव्र का मतलब बहुत फास्ट, जल्दी से संपन्न हो जाती है। जो अब आती है दूसरी मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या होती है, यह अभिक्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है, हो जाए 1 घंटे में पूरी, हो जाए 1 दिन में, कई सालों भी लग जाते हैं, कभी भी ये पूर्ण नहीं हो पाती। कुछ अभिक्रियाएं तो ऐसी होती हैं जो कभी पूर्ण ही नहीं हो पाती, ठीक है। आप जैसे नमक को जल में घोलोगे या शुगर को पानी में घोलोगे तो उसको आप कितनी देर तक हिलाते रहो, मिलाते रहो, वो तब जाके लगभग 5-7 मिनट के अंदर घुलता है, और उसको आप बिना हिलाए छोड़ दो तो वो लगभग 5-6 घंटे के अंदर घुलता है। तो ये है मंद अभिक्रिया। तो इसका रासायनिक जो उदाहरण देते हैं वो है Fe प्लस O2 प्लस जल, जब इसकी क्रिया करवाई जाती है तो Fe2O3 प्लस H2O का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये 2 अभिक्रिया आपको समझ में आई, तीव्र और मंद क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। देखो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है कि जो अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है, मतलब जिससे अभिकारक से उत्पाद बन जाए लेकिन उत्पाद से फिर अभिकारक नहीं बने, ऐसी अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिससे अभिकारक से उत्पाद तो बन जाए लेकिन वापस अभिकारक ना बने, ऐसी अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है, कार्बन को O2 के साथ मिलाया जाता है तो CO2 एक गैस बन जाती है जिसको वापस कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसको अभिकारक से उत्पाद बनने के बाद वापस अभिकारक में बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका उदाहरण है कि नाइट्रोजन को जब आप हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाते हो तो अमोनिया गैस बनती है, अमोनिया NH3। लेकिन अमोनिया को जब आप वापस प्रिस्कर लेब में किया जाता है तो उसके बाद वापस करते हो तो ये दोनों आपको वापस प्राप्त हो जाती हैं, और इसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखो, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी 2 होती हैं, अग्र और प्रतीप, है ना। तो अग्र अभिक्रिया क्या है, तो ये बेसिकली चिन्ह होते हैं। अग्र जो है वो ऐसे चिन्ह साइन दर्शाता है, मतलब वह अभिक्रिया जो आगे की ओर चलती है उसे अग्र अभिक्रिया, और वह अभिक्रिया जो पीछे की ओर चलती है उसे प्रतीप अभिक्रिया कहा जाता है। और इसका साइन, इसका तो ऐसा होता है और इसका इस तरह होता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर हम ये चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो उत्क्रमणीय का मतलब जो अभिकारक से उत्पाद बनाए यानी कि अग्र, और जो उत्पाद से वापस अभिकारक बनाए यानी कि प्रतीप। तो हम इसमें अग्र और प्रतीप की चिन्ह लगाएंगे, ये हुआ है इसका सही, ठीक है। तो ये अभिक्रिया वाला आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी फ्री के अंदर साइंस पढ़ सके 10th क्लास की।
क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर बहुत सारे पैसे लगते हैं पढ़ने के, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो फ्री के अंदर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।